क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। नमोकार मंत्र पर आगम के आधार पर लगभग 1 माह से ये विवेचन प्रवर्तमान है, और जिन्होंने भी इसको प्रारंभ करवाया है उससे हमें भी बड़ा लाभ हुआ है, और श्रोताओं को जो हुआ है वो श्रोता जानते हैं। बहुत सी नवीन जानकारियां हमें भी प्राप्त हुई। इतने शास्त्रों का आलोड़न करते हुए जब हम आपको शास्त्र की बात बता रहे थे तब बहुत सी जानकारियां यहाँ पर हमें भी प्राप्त हुई। नमोकार के ध्यान की एक बड़ी अनोखी विधि है, और वो मुनिराजों के लिए है। एक षट कमल ध्यान तो ठीक है, एक अलग सी एक विधि और है, पर उस विधि पर जाने से पूर्व अरहंत परमेष्ठी के विषय में कुछ जो नामावली है, अर्थात जो उसके पर्यायवाची नाम है, उस पर भी अपन एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो न्याय शास्त्रों में और अन्यत्र प्रयुक्त होते हैं, लेकिन बहुत से जैनियों को जानकारी ही नहीं है कि ये शब्द किन के लिए हैं। जैसे ईश्वरवादी जो दर्शन है, वहाँ के कतिपय विद्वान ऐसा कहते हैं नास्तिकाः, और नास्तिक लोगों के 3 भेद बताते हैं कि नास्तिक 3 प्रकार के होते हैं: चार्वाक, बौद्ध और आर्हत। और इनका वर्णन सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ है जो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रवर्तित है अथवा प्रतिपादित है। उन्होंने नास्तिकों में 3 को ग्रहण किया है: चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो जैन के लिए आर्हत शब्द प्रसिद्ध है। न्याय शास्त्रों में आपको जैन शब्द सीधे सीधे नहीं मिलेगा, आर्हत शब्द मिलेगा। आर्हत शब्द जो बना है, अर्हत इमे इति आर्हता, ऐसी व्युत्पत्ति होती है उसकी। जो अरहंत के हैं, अर्थात उनके मत के हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको आर्हत कहते हैं। आर्हत तो उसमें पूरा है, हलंत नहीं है। अब नास्तिक क्यों माना उन्होंने? क्योंकि चार्वाक मत में, बौद्ध मत में और जैन मत में ये जो विश्व है उसके रचनाकार
कोई जगन नियंता ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किए गए। तो उन्होंने अपने ईश्वर की परिभाषा के अनुसार, अपने मत में जो उनके ईश्वर है उस परिभाषा के अनुसार कि ईश्वर ही इस संपूर्ण विश्व के कर्ता है, ईश्वर ही इस संपूर्ण विश्व के भरता है, अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं, और ईश्वर ही इस संपूर्ण विश्व के हरता है, संहारक है। और उन्होंने 3 शक्तियों के रूप में उन ईश्वर को त्रिविध रूप में प्रस्तुत किया। उत्पत्तिकर्ता अर्थात सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, पालनकर्ता, रक्षक, भर्ता विष्णु, और हरता, संहारक, हर 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 महादेव अर्थात शिवजी, शंकर। इस तरह से उन्होंने ये विभाजन किया। इस व्यवस्था को जैन दर्शन में सर्वथा अस्वीकृत नहीं किया है, पर इस व्यवस्था को वस्तु स्वभाव के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्येक वस्तु द्रव्यात्मक होती है और प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय भी होती है, गुण पर्यायवत् द्रव्यम। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि द्रव्य की पहचान क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है। तो आर्हत मत में अर्थात जैन मत में ये मान्यता है कि सत द्रव्य लक्षण, सत द्रव्य का लक्षण है। फिर सत क्या वस्तु है, तब वहीं तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तं सत। उत्पाद यानी उत्पत्ति, व्यय यानी विनाश, और द्रव्य यानी उसका बना रहना, उसका स्थिरत्व, उसकी ध्रुवता। अब अपन विचार करें कि उत्पाद को वहां पर ब्रह्मा माना गया है, उत्पाद कारक जो शक्ति है वो ब्रह्मा है। फिर व्यय कारक जो शक्ति है वो महादेव है, शंकर है। और जो पालन करता है, जो उसको बनाए रखते हैं, उसको यहां पर द्रव्य माना गया है, वहां पर विष्णु माना गया है। तो वस्तु तो अपन देखें तो मान्यता में अंतर है, घटना में अंतर नहीं है। मानने का ढंग भी अलग है, मान्यता भी अलग है, लेकिन घटना तो वही हो रही है ना। उत्पत्ति भी हो रही है, विनाश भी हो रहा है और स्थिरता भी है। तो समानता में भी असमानता हो जाती है, और जहां आग्रह होता है वहां फिर एक प्रवृत्ति निश्चित होती है कि अपन अपर पक्ष को अर्थात अपने से भिन्न पक्ष को अस्वीकार करने लग जाते हैं, और अस्वीकार करने तक उसकी सीमा नहीं होती। वो अस्वीकृति आगे बढ़ते बढ़ते विरोध रूप परिणत हो जाती है, फिर वो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। स्याद्वाद में अपन देखें तो जिनेंद्र वर्णी जी ने एक प्रभुवाणी नाम की छोटी सी पुस्तिका बनाई थी। उस पुस्तिका में उन्होंने ये जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, अपन एक दूसरों को हरा कर और स्वयं जीत कर अपने आप को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का भाव करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सारे संसार में भटकने वाले संसारी जीव हैं, अनादिकाल से। वो भी कभी मोक्ष नहीं गए, अपन भी कभी मोक्ष नहीं गए।
तो अपन उनके प्रति ऐसा अलगाव क्यों उत्पन्न करें? अपन इतने विशाल क्यों न बन जाए कि जिस स्याद्वाद में प्रत्येक मान्यता को किसी न किसी दृष्टि से स्वीकार किया गया है, और जहां चूक है उस चूक को बड़े वात्सल्य के साथ निराकृत किया गया है। उसके हृदय को आघात पहुंचाए बिना उसकी मान्यता को परिष्कृत करने की कला का नाम ही तो स्याद्वाद है। स्याद्वाद कोई युद्ध कला नहीं है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। अपन जब कारण कार्य व्यवस्था देखते हैं तो ईश्वरवादी दर्शन ये मानते हैं कि ये सारी लीला परमात्मा की है, अब वो कोई भी हो। ईश्वरवादी एक प्रकार की फिलॉसफी है, एक दर्शन है। उस दर्शन को कोई भी मान्य कर रहा हो, भले ही उनके धर्म अलग हो। धर्म आचार पद्धति को कहते हैं, दर्शन विचार पद्धति को कहते हैं। कोई कहता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता नहीं खड़कता, और कोई उसी को दूसरे शब्दों में कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। दर्शन एक ही है, धर्म में भिन्नता है। फिर धर्म में जब मानव मस्तिष्क नए नए आविष्कार करता है तब बहुत सारी मान्यताएं जुड़ती चली जाती हैं, और फिर पुण्य का प्रभाव जिसका प्रबल होता है और जिसके पास तर्कणा शक्ति अधिक होती है अथवा और कोई प्रतिभा होती है, तो उसके समूह में वृद्धि हो जाती है। समूह का परिमाण, समूह का आकार प्रकार सत्य का मापदंड कभी भी नहीं होता। आप देखिए महावीर स्वामी के तीर्थ शासन में अंत में केवल 4 सदस्य शेष रह जाएंगे। तो इतनी संख्या घट जाएगी कि केवल 4 शेष रह जाएंगे, एक श्रावक, एक श्राविका, एक मुनि और एक आर्यिका। तो संख्या घट जाने से क्या सत्यता समाप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं है। भीड़ से सत्य का निर्णय नहीं होता, और सत्य कभी भीड़ के भरोसे नहीं होता। सत्य अपने आप में ही बलवान होता है। तो ये अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में उन्होंने जैनों को नास्तिक इसलिए कहा कि उन्होंने कोई पृथक इस सृष्टि का नियंता अथवा कर्ता हर्ता नहीं स्वीकार किया। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि वस्तुओं में स्वतः ऐसी क्षमताएं हैं, उपादान और निमित्त से जो कारण कार्य विधान चलता है उसमें निमित्त के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जो आज जैनों के ध्यान में नहीं है, और उपादान में भी ऐसी कई बातें हैं जिस पर कम लोगों का ध्यान है। और दिगंबर आमनाय में पंच समवाय की कारण कार्य व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता। दिगंबर आमनाय में केवल बाह्येतरोपाधि समग्रतेम, बाह्य और अंतरंग, बस इन दो कारणों से, इन दो कारणों की समग्रता
कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि बस बाह्य सामग्री और अंतरंग शक्तियां, इन दोनों का तालमेल हो जाए, दोनों की परिपूर्णता हो जाए, बाहर भी कुछ कम न रहे, अंदर भी कुछ कम न रहे, तो कार्य निश्चित होता है। सुनते समय कैसा लगता है? एक अंदर से बल की अनुभूति होती है कि क्या अद्भुत कारण कार्य व्यवस्था है। फिर कुछ लोग केवल कर्मवादी बन जाते हैं कि नहीं, अपने ही कर्मों से सब कुछ होता है, वो बाह्य नौकर्मों को अस्वीकार करने लग जाते हैं, तो वो भी आर्हत मत को अपूर्ण समझने के कारण अनार्हत हो जाते हैं। कई बार मान्यता से जैन लोग, देखो धर्म से तो वो जैन है, लेकिन दर्शन से वो जैन दर्शन को अपूर्ण स्वीकार करने के कारण अनाहरत हो जाते हैं। अपूर्ण स्वीकार करने का अर्थ यह है कि जितना स्वीकार किया उतना ही स्वीकार किया है, शेष को अस्वीकार किया है। बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि कोई ना समझ सके, इतना सरल भी नहीं है कि हर कोई समझ सके। ये हमारे पूर्व बड़े बड़े जो साधु हैं वो ये वचन बोला करते थे जैन दर्शन के बारे में कि जैन दर्शन इतना सरल भी नहीं है कि सब कोई समझ ले, और जैन दर्शन इतना कठिन भी नहीं है कि कोई ना समझ सके। देखो, अपने को ये भी समझना आवश्यक है, जैन दर्शन, जैन धर्म, दो शब्द तो आपने सबने सुने हैं। फिर जैन न्याय भी होता है, एक जैन सिद्धांत भी होता है, और जैन अध्यात्म भी होता है। इन सबके पृथक पृथक स्वरूप है और सब में तालमेल है, सब में सामंजस्य है। उस सामंजस्य को अपन लेकर चलेंगे तो मिथ्यात्व का संकट अपने से दूर रहेगा। और यदि अपन ने किसी का आग्रह पकड़ लिया तो पता भी नहीं चलेगा कि अपना सम्यक्त कब लुट गया। जिनके पास सम्यक्त है उनकी बात कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो प्राप्त कर सकते हैं, असंभव नहीं है। तो ये स्थिति है। पर फिर जैनों का इसके प्रति क्या उत्तर है कि आप हमें नास्तिक मान रहे हो, लेकिन नास्तिक शब्द अपने आप में क्या कहता है? नास्तिक न अस्ति और क प्रत्यय है। न और अस्ति को जोड़ने से नास्ति बना, और क प्रत्यय को जोड़ दिया, नास्ति विद्यते मते यस्य सः नास्तिकः। क्या अर्थ हुआ इसका? जो चीज नहीं है वो इसके दिमाग में भरी हुई है, वो नास्तिक हो गया। जो है उसको मान नहीं रहा है, जो नहीं है उसको मान रहा है। तो अर्थ क्या निकला इसका? मिथ्या दृष्टि। जिसकी मान्यता विपरीत है, जिसकी मान्यता एकांगी है, जिसकी मान्यता दुविधा रूप है, जिसकी मान्यता में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, और जिसकी मान्यता कहती है कि सबका आदर करते जाओ, उसके पात्रता अपात्रता की चिंता मत करो, सबका आदर करो। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हो गए।
और इसी का नाम तो नास्तिकता हुआ। फिर आस्तिक किसे कहेंगे? अस्थि शब्द से बना है आस्तिक शब्द। अब देखो क्रिश्चियंस लोग क्या कहते हैं, जो क्राइस्ट को माने वो बिलीवर है, अथवा जो बाइबल को माने, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दो प्रकार से चलते हैं उनके यहाँ। फिर उसमें प्रोटेस्टेंट भी होते हैं और कैथोलिक्स भी होते हैं और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट भी होते हैं। शाखाएं हर मत में मिलेगी आपको। आप ये मत समझना कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर ऐसे दो मत हैं। आप कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह शाखाएं मिलेंगी। तो वो भी बिलीवर और डिसबिलीवर बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? स्केप्टिक, एथीस्ट, ये सारे शब्द उनके यहां चलते हैं क्रिश्चियंस लोगों के यहां। अश्रद्धालु, श्रद्धालु। प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि तुम तर्क को तर्क मत करो, वर्क इज वर्शिप मत बोलो, तुम ये बोलो फेथ इज गॉड। ये मान्यता है उनकी। हमारी उनके साथ वार्ताएं हुई है, चर्चाएं हुई है। अनेक मत वालों के साथ हमारी बहुत सी चर्चाएं हुई। यहाँ तक कि रामदेव बाबा के साथ में जो एक बैठते थे ना वैद्य बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, उनके साथ भी हमारी वेदांत के ऊपर बड़ी चर्चा हुई। महावीर जयंती के दिन ही वो आए, सन 2001 की बात है, मुक्तागिरी में, और कम से कम 20 मिनट उन्होंने बोला और फिर हमने 2 या 3 मिनट में उसका समाधान दिया जैन शासन से। एकदम तसल्ली हो जाती है। अगर अपन अपन आवेश में नहीं आते, अपन सत्य को निष्पक्ष रूप से वात्सल्य के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो फिर किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है? अपन दूसरों की बुराई करने लग जाएं तो झगड़ा होगा ना, क्योंकि उनको अपनी मान्यता से प्रीति होती है। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री जब भगवती आराधना पढ़ा रहे थे, तब अमरकंटक में हम 8 दिन उनके साथ रहे। लगभग शिखर जी की यात्रा के लिए निकले थे हम, तो 8 दिन साथ में रहे। तो उसमें एक बार बीच में एक प्रसंग आया था कि किसी की मान्यता को बलात् परिवर्तित करना, किसी की मान्यता को बलात् परिवर्तित करना, उनने आचार्य विद्यासागर महाराज जी के वचन है। आप उनसे इस विषय पर चर्चा करके देख सकते हैं अगर अवसर मिले तो। उन्होंने ये कहा कि वो चोरी भी है और हिंसा भी है। उसको सामने वाले को अपने हृदय से बदलने दो। आप जबरदस्ती क्यों बदल रहे हो उसको? जबरदस्ती थोपा हुआ जो त्याग होता है ना, उसके विषय में एक विद्वान ने कहा था, बहुत बरसों पुरानी बात है, कि थोपा हुआ त्याग बेईमानी पैदा करता है। तो यहां कोई थोपने की बात नहीं है। ये जरूर है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो नियम कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से पालनी होती है। जैसे आपके चौके में अगर प्याज की टोकनी मिलेगी तो फिर साधु को लौटना ही पड़ेगा। वो अब क्या करुणा करे आपके ऊपर। ऐसा हमारे साथ हो चुका है। जबलपुर में कहीं हमारा पड़गान हुआ और चौके में आकर के देखा तो ऐसे टोकनी के अंदर वो सारी सामग्री थी, तो फिर हमें लौटना पड़ा। अब अगर कोई कहे कि भाई आप उस तरफ क्यों ध्यान दे रहे थे, आप तो समता भाव रख करके शुद्ध भोजन ले रहे थे, उससे क्या मतलब था? फिर हमें दूसरे लोग ये भी पूछते कि आपने उस चौके में भोजन कैसे लिया। वहां तो प्याज, अब दोनों तरफ से ये स्थिति बन रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। अपन जिन मत नास्तिक मत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां परमात्मा को भी माना गया है,
आत्मा को भी माना गया है, और आस्तिकता का जो स्वरूप है और नास्तिकता का जो स्वरूप है, इन दोनों को निष्पक्ष रूप से अपन घटित करके देखें तो फिर यहां पर भक्त और भगवान दोनों पाए जाते हैं। और जहां भक्त और भगवान दोनों हो तो वहां नास्तिकता को कैसे माना जा सकता है? वो कहते हैं कि जो हमारी मान्यता को स्वीकार करे वो बंदा है, ना करे वो काफिर है। देखिए आप, भाव वही है। अभी अपन ने 3 शब्द सुने हैं। वैदिक परंपरा वाले नास्तिक और आस्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस्लामिक मान्यता वाले बंदा और काफिर कहते हैं। ईसाई मान्यता वाले बिलीवर एंड डिसबिलीवर। वो भी इसी प्रकार के शब्द बोलते हैं। और जैन लोग क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब क्या करें? तो इसका समाधान यही है कि जो वचन वीतराग सर्वज्ञ के हैं, जो वास्तविक आगम है, आगमाभास नहीं है। सन 96 में हमने आचार्य विद्यासागर महाराज को पत्र लिखा था। वो उस समय सूरत और गिरनार वो पश्चिम भारत में थे, गुजरात प्रांत में। तो पत्र में हमने एक दोहा लिखा था, तो उस दोहे में आचार्य श्री ने पेंसिल से कुछ सुधार किया था। और फिर एक सूत्र उनने भेजा था हमारे पास, परीक्षा मुख का। ब्रह्मचारी से कहा था कि ये सूत्र दे देना क्षुल्लक महाराज को। वो सूत्र ये था कि आगम किसको माने और किसको ना माने। बड़ा अद्भुत सूत्र, आचार्य माणिक्य नंदी द्वारा विरचित परीक्षा मुख का सूत्र था। वो सूत्र ये था, राग द्वेष मोहाक्रांत पुरुष जातम आगमा भासम। जिस आत्मा के पास राग, द्वेष और मोह विद्यमान है, उससे उत्पन्न हुआ आगम आगमाभास है, सच्चा आगम नहीं है। तो सच्चा आगम क्या हुआ? राग द्वेष मोह रहित पुरुष जातम आगमा आगमः। आगम शब्द पुल्लिंग है, पर वहां आगमाभासम के साथ में अध्याहार करके कुछ जोड़ना होता है, क्रियापद जोड़ा जाता है, तब वैसा अर्थ निकलता है। ज्ञानी न जानंती आदि कोई भी आप अध्याहार करके जोड़ सकते हैं कि ज्ञानी जन राग द्वेष और मोह से व्याप्त आत्मा से निकले हुए वचन को आगमाभास मानते हैं या जानते हैं। और जो वीतराग सर्वज्ञ के वचन हैं वो आगम है। और वीतराग सर्वज्ञ कौन है? तो उनके विषय में जो शब्द है, देखिए अपन ने अरहंत शब्द को समझा। एक शब्द और आता है, धवला की 9वीं पुस्तक में एक शब्द आता है, णमो जिणाणम। पहला सूत्र 9वीं पुस्तक का, महाकर्म प्रकृति प्रावृत का मंगलाचरण, गौतम गणधर के मुख से निकला हुआ मंगलाचरण, नमो जिणाणम।
नमो जिणाणम का अर्थ करते हुए आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला में लिखा है कि नमो जिणाणम में पांचों परमेष्ठी आ जाते हैं। देश सयल भेण जिणा दुविहा। जिन दो प्रकार के हैं, देश जिन और सकल जिन। पहले तो जिन कौन है ये बताया, तो बोले कि जो कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं उनको जिन कहते हैं। अब कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले कौन है, तो बोले कि दो भेद है उनके। एक देश जिन, जिन्होंने अधूरी विजय प्राप्त की है, और एक सैल जिन, सकल जिन, जिन्होंने पूरी विजय प्राप्त की है। तो फिर इनका परिचय तो आचार्य कहते हैं, खवीय घाई कम्मा सैल जिना। घाती कर्मों का क्षय करने वाले सकल जिन हैं। केते, वे कौन है घाती कर्मों का क्षय करने वाले? अरहंत सिद्धा। अरहंत भी है, सिद्ध भी है। नहीं तो फट से किसी के मुंह से निकलेगा कि नहीं अरहंत है, सिद्ध नहीं। सिद्ध तो आठों कर्मों का क्षय करने वाले। अब उन आठों में वो चार आए कि नहीं? अगर चार आए तो फिर उनको आप जिन नहीं मानोगे क्या? अवश्य मानोगे, क्योंकि जिन की परिभाषा ये है कि चार घाती कर्मों का जो क्षय कर डाले वो जिन। तो अरहंत भी जिन है और सिद्ध भी जिन है, उसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। तो सकल जिन के दो भेद हो गए, ठीक है। अब सकल जिनों को अपन नमोकार के दो पदों से नमस्कार कर रहे हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ठीक है। फिर अब देश जिन कौन है, तो आचार्य कहते हैं, तिव्व कसाय मोह इंद्रिय विजय आदो आयरी उवज्जाय साहू देश जिना। अधूरे जिन कौन है कि जिन्होंने तीव्र कषायों को जीता है, लेकिन अभी सब कषायों को नहीं जीता है। तीव्र कषायों को जीता है, मंद कषायों को नहीं जीता है, एक बात। दूसरी बात, मोह को जीता है, मिथ्यात्व को जीता है। तीसरी बात, इंद्रिय विजयादो, इंद्रियों को जीता है। अब तीव्र कषाय से जो इंद्रियों की वशवर्तिता होती है, पराधीनता होती है, आसक्ति होती है, उसको उन्होंने जीता है। लेकिन मंद कषाय जनित राग उनके अंदर अभी विद्यमान है। इसलिए ये देश जिन कौन है? आयर्य उवज्जाय साहु देश जिना। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये देश जिन है। सामान्यतः अपन जब जिन शब्द बोलते हैं तो अरहंत भगवान का वाचक होता है, लेकिन ये विवेचन जो है थोड़ा सूक्ष्म है। बारीकी से विचार करने पर जिन शब्द में पांचों परमेष्ठी आ जाते हैं। इसलिए यदि अरहंत नमोकार जो है पंच नमस्कार मंत्र पढ़ने का समय कभी न हो तो नमो जिणाम, जैसे आयु पूर्ण होने वाली है किसी की, उदाहरण के लिए सिवनी वाले पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी, जब उनका अंतिम समय निकट आ गया और वहां पर उपस्थित कुटुंबी जनों ने कहा कि दादाजी भक्तामर सुना दें, उनने संकेत से निषेध किया। तो फिर नमोकार मंत्र सुनाया और नमोकार सुनते हुए उनकी आयु पूर्ण हो गई। तो फिर पंडित श्रेयांश कुमार दिवाकर जी से हमारी चर्चा हुई। ये 26 जनवरी सन 1994 की घटना है। रात्रि के समय उनका अवसान हुआ था, आयु पूर्ण हुई थी। नमोकार सुनते हुए आयु पूर्ण हुई थी। श्रेयांश कुमार दिवाकर पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो समझ गए थे कि समय कम है, भक्तामर अधूरा रह जाएगा,
इसलिए उन्होंने नमोकार सुनकर के अपने प्राण विसर्जित किए। इसी प्रकार यदि समय अल्प हो, नमो जिणाणम ही अपने आप में पर्याप्त है। नमो जिणाणम में पांचों परमेश्वरी को नमस्कार, क्योंकि जिन दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार के हैं? सकल जिन और देश जिन। यहां पर देश शब्द का अर्थ भारत देश या फिर बुंदेलखंड आदि ये सब नहीं है। यहां क्षेत्रवाचक नहीं है। जैसे देश संयम, यानी अपूर्ण संयम को देश संयम कहते हैं, अपूर्ण जिन को देश जिन कहते हैं। और ये सारे महाव्रती हैं, इतना याद रखना। सारे महाव्रती हैं, कुछ तो महाव्रतों से भी ऊपर उठ चुके हैं। और इन पांचों परमेश्वरियों में आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक बात और लिखी है धवला की 9वीं पुस्तक में। जिण सद अणु वुत्ति दो ना संजद संजदा संजद गहनम। जिन शब्द असंयत और संयता संयत को ग्रहण करने का निषेध करता है, ये जिन शब्द संयतों के लिए ही वाच्य होता है। और नमो जिणाणम में मुनिराज ही ग्रहण करने में आएंगे। आचार्य उपाध्याय साधु और उनसे ऊपर जो अरहंत और सिद्ध है वो आएंगे। तो इस तरह आज अपन ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और यहां पर प्राप्त की है। और वो स्याद्वाद के जो नायक थे, जो प्रणेता थे, जो उपदेष्टा थे, वो तीर्थंकर भगवान थे। और स्याद्वाद एक ऐसी विधा थी जिसने हठवाद का अंत करके सब में एकता स्थापित की थी। स्याद्वाद में विवाद नहीं है, स्याद्वाद निर्विवाद है। हठवाद ही विवाद का जनक होता है। जैनम जयतु शासन। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन राज महं यजे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल धाम में मां विलंब धरे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे मुनिराज महं यजे। ओम रहस्यावसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो देवशास्त्र गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तेर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा।